पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत भक्तामृत स्तोत्र के काव्यों का अर्थ बताया जा रहा है। 34 काव्यों का अर्थ पिछले 17 एपिसोड्स में आपको बताया गया। आज हम 35वें और 36वें काव्य का अर्थ आपको बताएंगे। आइए उच्चारण करते हैं। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रीलोक्याः सद्धर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रीलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रीलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। आज अब 35वें काव्य के अर्थ पर विचार करते हैं। इन दिनों भक्तामृत स्तोत्र में अरिहंत प्रभु के जो अष्ट प्रात्याहार्य हैं उनकी महिमा आचार्य महाराज हमें बता रहे हैं। आज एक प्रात्याहार्य है दिव्य ध्वनि। उस दिव्य ध्वनि के बारे में इस काव्य में चर्चा की गई। कड़े शब्दों का अर्थ देखें। स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष को, ये स्वर्ग और मोक्ष को, गम मार्ग जाने वाले मार्ग के, विमार्गणेष्टः खोजने के लिए इष्ट, कथनैक पटुः, कथनैक पटु कथन करने में अत्यंत समर्थ, विशदार्थ स्पष्ट अर्थ वाली, प्रयोज्य माने सहित। अब एक एक शब्द का अर्थ देखें। स्वर्ग माने स्वर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष, गम माने जाने के, मार्ग को, विमार्गण माने खोजने में जो इष्ट है। अर्थात अगर आपको स्वर्ग जाना है और मोक्ष जाना है तो मार्ग कहाँ मिलेगा? दिव्य ध्वनि में मिलेगा। तो दिव्य ध्वनि तो वर्तमान में नहीं है। दिव्य ध्वनि में कहे गए जो कुछ तत्व हैं सब जिनवाणी में लिखे हुए तो हैं। अर्थात दिव्य ध्वनि कहे जिनवाणी के बात तो एक ही है। तो इस जिनवाणी या दिव्य ध्वनि की महिमा क्या है कि स्वर्ग और मोक्ष को जाने के मार्ग को खोजने के लिए जो इष्ट है, इसके अलावा आपको और कहीं नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आपको स्वर्ग मोक्ष का मार्ग खोजना है तो भगवान की दिव्य ध्वनि जो है वो ही कार्यकारी है। सद्धर्म सच्चे धर्म के, तत्व माने भाव को, कथन माने कहने में,
एक माने एकमात्र, पटु माने समर्थ है। सच्चे धर्म का मार्ग कौन बताएगा? सिर्फ जिनवाणी दिव्य ध्वनि बताएगी। सच्चे धर्म के तत्व माने भाव को कथन माने कहने में एकमात्र पटु माने समर्थ है। किनको? त्रिलोक्याः, तीनों लोकों के जीवों को। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, 3 लोक हैं। इन तीनों लोकों के जीव अगर ये चाहते हैं कि हमें सच्चे धर्म का भाव बताया जाए तो मात्र जिनवाणी में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। विशदार्थ स्पष्ट अर्थ वाली है, मतलब जो कुछ कहती है स्पष्ट, सत्य, प्रामाणिक बोलने वाली। और कैसी है? सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही, समस्त भाषाओं के रूप परिणमन करने वाले स्वाभाविक गुणों से प्रयोज्य सहित है। उसमें क्या खूबी है? अगर कोई बंगाली है उसको बंगाली में समझ में आती है, कोई मराठी है तो मराठी में समझ में आती है। जो भाषा है सब भाषा रूप परिणमन करने का ऐसा उसका स्वाभाविक गुण है। इस गुण से वो सहित है। ऐसी है भगवन ते माने आपकी दिव्य ध्वनि भवती होती है। नीचे की दोनों पंक्तियां फिर देखें। विशदार्थ स्पष्ट अर्थ वाली है। दिव्य ध्वनि में जो कुछ कहा जाता है साफ सुथरा स्पष्ट अर्थ, दबा ढका कुछ नहीं, सब साफ साफ समझ में आता है। और कैसी है वो दिव्य ध्वनि? समस्त भाषाओं के रूप परिणमन करने का स्वभाव और इस गुण से सहित है। ऐसी है भगवन आपकी दिव्य ध्वनि होती है। ये दिव्य ध्वनि भगवान का प्रातिहार्य है। प्रातिहार्य माने जो विशेष शोभा की वस्तुएं हैं उन्हें कहते हैं हम प्रातिहार्य। एक बार फिर अच्छी तरह देखें। स्वर्ग और मोक्ष जाने के मार्ग को खोजने में जो इष्ट है। इष्ट किसे कहते हैं? जिसकी आराधना करने से हमारा कार्य पूरा हो जाए उसे कहते हैं इष्ट। तो दिव्य ध्वनि कैसी है? हम क्या चाहते हैं? स्वर्ग और मोक्ष जाने का मार्ग हमें मालूम पड़े। तो स्वर्ग और मोक्ष जाने का मार्ग अगर आपको खोजना है तो यही इष्ट है। दिव्य ध्वनि की ही आराधना, इसी का पठन पाठन करना पड़ेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और कैसी है दिव्य ध्वनि? सच्चे धर्म के भाव। सच्चे धर्म की वास्तविकता क्या है? सच्चा धर्म कैसा होता है? ऐसे सच्चे धर्म के भाव को कथन माने कहने में एकमात्र समर्थ है। क्योंकि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है वे दिव्य ध्वनि कर रहे हैं, अतः उनकी दिव्य ध्वनि वास्तव में रियल होगी, असली होगी, क्योंकि उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। अन्य जितने भी देवी देवताएं हैं उन्होंने मोक्ष प्राप्ति नहीं किया। जब मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो मोक्ष मार्ग बताएंगे कैसे? नहीं बता सकते। तो सच्चे धर्म के भाव को कहने में एकमात्र समर्थ है। किनको कहने में? त्रिलोक्याः, तीनों लोकों के जीवों को। और कैसी है? विशदार्थ स्पष्ट अर्थ वाली है और समस्त भाषाओं रूप परिणमन करने के स्वभाव वाली गुण से युक्त है। उसकी खूबी है त्रिंच को त्रिंच की भाषा में, देवों को देवों की भाषा में जब वो आती है अपने अपने कान में तो वो स्वरूप परिणमन कर जाती है। तो ये स्वभाव से परिणमन करने के गुण वाली है वो। ऐसी ते माने भगवान आपकी दिव्य ध्वनि होती है। ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि होती है और ऐसी दिव्य ध्वनि का होना आपका प्रातिहार्य है। पंडित जी, दिव्य ध्वनि का पहला विशेषण क्या कहा गया है? पहला विशेषण कहा गया
जो स्वर्ग और मोक्ष जाने के मार्ग को बताने वाली है। दिव्य ध्वनि भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश। ये उपदेश कैसा है? यदि हम इसका अनुसरण करते हैं तो सांसारिक सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त कराने वाली और किसी देव देवी आदि की वाणी नहीं, वो तो सिर्फ दिव्य ध्वनि का ही प्रताप है। इसलिए पहला विशेषण दिया, स्वर्ग और मोक्ष जाने के मार्ग को जो विमार्ग माने खोजने के लिए इष्ट है, पहला विशेषण। पंडित जी, क्या सच्चे धर्म का भाव कहने में अन्य देवी देवताओं की वाणी समर्थ नहीं है? मोक्ष जाने का मार्ग कौन बता सकता है? जिसने स्वयं मोक्ष प्राप्त किया हो। आपने किसी से पूछा हम दिल्ली कैसे जाएं, और वो व्यक्ति अभी तक दिल्ली गया ही नहीं, तो आपको क्या सही मार्ग बताएगा? नहीं बताएगा। तो जिन्होंने स्वयं मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसे भगवान ही उन्हीं ने, जिन्होंने मोक्ष मार्ग पर चलकर सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हीं की दिव्य ध्वनि हमें स्वर्ग और मोक्ष जाने का मार्ग बता सकती है, अन्य की कैसे बताएगी? पंडित जी, दिव्य ध्वनि अक्षर सहित होती है या अक्षर रहित? यदि हम दिव्य ध्वनि को अक्षर रहित माने, जैसे बहुत से लोग दिव्य ध्वनि को निरक्षरी मानते हैं, यदि हम दिव्य ध्वनि को निरक्षरी माने, अक्षर रहित माने, तो वो विषय को कैसे स्पष्ट करेगी? अगर किसी विषय को लिखा है ना विशदार्थ, स्पष्ट अर्थ वाली, तो स्पष्ट अर्थ वाली होगी तो अक्षर वाली ही तो होगी। इसलिए दिव्य ध्वनि कैसी होती है? जब होती है तो तेज स्पीड होने के कारण वो ओंकार ध्वनि सी मालूम पड़ती है, पर जब श्रोताओं के कान तक पहुंचती है तो स्पष्ट अर्थ वाली होती है, अक्षर सहित ही होती है और अच्छी तरह समझ में आती है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं मानना कि दिव्य ध्वनि निरक्षरी होती है, अन्यथा विषय का प्रतिपादन नहीं हो पाएगा। विषय का प्रतिपादन करने वाली है, इसलिए दिव्य ध्वनि साक्षर ही होती है। पंडित जी, दिव्य ध्वनि सभी जीवों के भाषा रूप परिणमन करने वाली होती है क्या? कुछ लोगों की इस बारे में मान्यता ऐसी है कि निरक्षरी निकलती है, लेकिन जो मागध जाति के देव होते हैं वो उनको सब भाषा रूप परिणमाते हैं। फिर ये मागध जाति के देव क्या करते हैं? मागध जाति के देवों का कार्य ये होता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि पूरे समव शरण में सबको समान रूप से सुनाई पड़े। ऐसा नहीं जैसे आगे वालों को अच्छी सुनाई पड़े, पीछे वालों को कम, ऐसी नहीं होती। मागध जाति के देव क्या करते हैं कि उस दिव्य ध्वनि को विस्तरित करते हैं, अर्थात पूरे समव शरण में 12 कोठों में जितने जीव बैठे हैं वे सब समान रूप से स्पष्ट आवाज में दिव्य ध्वनि सुन सकें। पंडित जी, दिव्य ध्वनि दिन में कितनी बार खिलती है? दिव्य ध्वनि में न कभी रात न दिन, हमेशा एक सा प्रकाश रहता है, क्योंकि भगवान विराजमान है, उनका इतना तेज है करोड़ों सूर्य चंद्रमा जैसा, जो वहाँ कभी भी प्रकाश कम या ज़्यादा या रात्रि होने का प्रसंग नहीं। अब प्रसंग ये आया कि 24 घंटे में दिव्य ध्वनि कितनी बार खिलती है? 4 बार। हमारे हिसाब से देखें, हम अपने हिसाब से अगर जोड़ें तो सुबह लगभग 6 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 6 बजे, रात्रि 12 बजे, लेकिन वहाँ दिन रात होते नहीं। तो इस तरह दिन में 4 बार दिव्य ध्वनि खिलती है। खिलने का मतलब होता है भगवान के मुख से होना। ऐसे होती कहाँ से है? ये होती मुख से है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं सारे शरीर से दिव्य ध्वनि खिलती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग मानते हैं यहाँ से निकलती है, ऐसा भी नहीं होता। तो निकलती है यहाँ से, मुख से, क्योंकि इसी हिस्से में इतनी शक्ति है जो भाषा वर्गणाओं को शब्द रूप परिणमन करा सके, कि बिना होठ आदि हिलाए और दिव्य ध्वनि होती है। ऐसी दिव्य ध्वनि
24 घंटे में 4 बार होती है। पंडित जी, दिव्य ध्वनि एक बार में कितने समय तक खिलती है? दिव्य ध्वनि एक बार में 6 घड़ी खिलती है। एक घड़ी 24 मिनट, अर्थात 24 घंटे में 60 घड़ी होती हैं। तो एक घड़ी कितनी हुई? 24 मिनट की। और 6 घड़ी का मतलब हुआ 144 मिनट, मतलब लगभग 2.5 घंटे। 2.5 घंटे की 150 मिनट होती है। इसका मतलब क्या हुआ? 12 बजे से समझो लगभग कितना हुआ? 144 में 2.5 घंटा, तो 12 बजे से सवा घंटे पहले, 11:45 बजे से सवा बजे तक, शाम 6 बजे में सवा घंटे पहले, 4:45 बजे से और सवा 7 बजे तक, ऐसे दिव्य ध्वनि खिलती है और दिन में 4 बार खिलती है। पंडित जी, तो क्या 12 बजे और 6 बजे के बीच में दिव्य ध्वनि नहीं खिलती? नहीं, ऐसा नहीं। विशेष श्रोता अर्थात सौधर्म इंद्र प्रश्न करें, गणधर देव प्रश्न करें अथवा चक्रवर्ती प्रश्न करें, तो प्रश्न के उत्तर देने रूप बीच के खाली समय में भी खिल जाती। अगर गणधर देव प्रश्न करें, अगर चक्रवर्ती कोई प्रश्न भगवान से करें, या सौधर्मेंद्र भगवान से अगर प्रश्न करता है, तब दिव्य ध्वनि इन बीच के समयों में भी खिल जाती है। पंडित जी, गंधर्व देव तो महान ज्ञानी होते हैं, फिर वो क्या प्रश्न कर सकते हैं? ध्यान से सुने। जो श्रुत केवली होते हैं उनके पास मति और श्रुत ज्ञान संपूर्ण होता है। वे मति और श्रुत ज्ञान के स्वामी होते हैं। जो गणधर देव होते हैं वे मति, श्रुत, अवधि और मनपर्य 4 ज्ञान के धारी होते हैं। 4 ज्ञान के धारी अन्य श्रुत केवली या अन्य मुनि महाराज भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य, तीर्थंकर या अरहंत परमेष्ठी के अलावा जो मनुष्य हैं उनके अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। 4 ज्ञान वाला जीव कहाँ तक जान सकता है? संख्यात को जानेगा और असंख्यात तक जान लेगा। लेकिन अगर कोई अनंत की बात करे तो तब तो केवल ज्ञान ही अनंत को जानता है। जैसे मान लो किसी ने पूछा, गणधर देव से प्रश्न किया कि अभव्य जीव ज़्यादा हैं या अभव्य संभव्य जीव ज़्यादा हैं, तो ये दोनों संख्याएं क्योंकि अनंत हैं, इसलिए गणधर देव के मत, श्रुत, अवधि, मनपर्य ज्ञान का विषय नहीं है। तब गणधर देव अरहंत परमेष्ठी से प्रश्न करेंगे कि हे भगवान, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा, कौन सा अनंत छोटा है, कौन सा अनंत बड़ा? तब अरहंत भगवान उसका उत्तर देते हैं। संख्यात और असंख्यात तक का ज्ञान मुनि महाराजों को और गणधर देवों को होता है, पर अनंत के विषय में तो प्रवेश केवल ज्ञान का होता है। इसलिए गणधर देव ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए अरहंत परमेष्ठी से प्रश्न कर सकते हैं। पंडित जी, क्या दिव्य ध्वनि सब जीवों की समझ में आ जाती है? दिव्य ध्वनि को हम 2 प्रकार का कह सकते हैं। दिव्य ध्वनि एक सामान्य भाषा में होती है और दिव्य ध्वनि का कुछ भाग बीजाक्षर रूप होता है। तो जो बीजाक्षर रूप होती है उसको तो गणधर या रिद्धिधारी मुनि महाराज आदि ही समझ पाते हैं, और जो सामान्य होती है उसको समव शरण में विराजमान जितने भी जीव हैं वे सब समझ लेते। इसलिए दिव्य ध्वनि कितने प्रकार की हुई? एक सामान्य और एक बीजाक्षर रूप। आइए अब 36वां काव्य देखते हैं। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन खमयूख शिखाभिरामौ, पर्युल्लसन खमयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः,
तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पुण्यद्रहेम नवपङ्कज कुञ्जकान्ति पयोल्लसन्नकमयोगशिखाभिरामौ पादौ पदानि कवयत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। देखें, उन्निद्र माने खिले हुए, हेम माने सुवर्ण के, नव माने नवीन अर्थात ताजा, तुरंत बनाई गई नवीन, पंकज माने कमल, उनके समूह, पुंज माने समूह, उसकी कांति, उसका प्रकाश, उसकी आभा, उसकी शोभा। फिर देखें, खिले हुए सोने के नवीन कमलों के समूह की कांति से, उसके प्रकाश से परिउल्लसत अर्थात चारों ओर से शोभायमान। किनकी चर्चा हो रही है? आपके चरणों की। आपके चरणों के नीचे जब देवलोक स्वर्ण कमल बना देते हैं तो आपके चरण सब ओर से उन स्वर्ण कमलों की आभा से, उनके प्रकाश से सुंदर हैं, ये बता रहे हैं। और कैसे हैं वो? नख मयूख शिखाभिरामौ, नखों की किरणों की शिखाओं से सुंदर हैं। मतलब आपके चरणों के जो नख हैं ना, चमचमा रहे हैं, उनमें से ऐसी किरणें निकल रही हैं। नखों की किरणों की शिखाओं से सुंदर हैं। कौन? तव माने आपके, पादव माने दोनों चरण, अर्थात आपके दोनों चरण जो खिले हुए सोने के नवीन कमलों के समूह की कांति से चारों ओर से सुशोभित हैं, और नखों की किरणों की शिखाओं से सुंदर हैं। ऐसे तव माने आपके दोनों चरण। हे जिनेन्द्र भगवन, यत्र माने जहाँ जहाँ, पदानि माने कदम धरते हैं, जहाँ जहाँ कदम धरते हैं, तत्र माने वहाँ वहाँ, विबुधा देवगण पद्मानि कमलों को परिकल्पयन्ति रच देते हैं। फिर नीचे की पंक्ति तो देखें जरा। हे भगवान, आपके ऐसे, तव माने आपके ऐसे दोनों चरण, यत्र माने जहाँ, हे जिनेन्द्र भगवान, पदानि धत्तः कदम धरते हैं, कदम रखते हैं, तत्र माने वहाँ, विबुधा माने देवगण, पद्मानि कमलों की परिकल्पयन्ति रचना कर देते हैं। फिर एक बार देख लें, बताना क्या चाह रहे हैं? जब भगवान का विहार होता है तो ऐसे कदम रख के होता है, ऐसे। कुछ लोगों की धारणा ऐसी है, सभी रिद्धियों के धारी होते हैं इसलिए उनका विहार यों होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। क्या लिखा है? पदानि धत्तः। शास्त्रों में यही वर्णन मिलता है कि भगवान जब चलते हैं तो कदम बढ़ाते हुए चलते हैं, ऐसे। तो इसलिए यहाँ भी वही बात लिखी है और ये बात सत्य है, प्रामाणिक है। फिर एक बात देखें, खिले हुए सोने के नवीन कमलों के समूह की कांति से चारों ओर से शोभायमान भगवान ने कदम रखा। नीचे 225 कमल होते हैं। 225 कमल कैसे होते हैं? जैसे एक कमल बीच का, उसके 4 दिशा और 4 विदिशा, 8, और 8 में बीच में एक एक और करो, 16, 16 में फिर बीच में एक एक और करो तो 32, चारों ओर 32 हो गए।
32 7 कमल उस बीच वाले कमल से जुड़े हुए होते हैं। 32 × 7 224 और एक कमल बीच वाला। इस तरह कुल मिला के 225 कमलों की रचना देवलोक करते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? बीच में। जब भगवान कदम बढ़ाते हैं तब वे सारे कमल भी आगे बनते जाते हैं और चलते जाते हैं। ऐसे उनका विहार होता है। तो उन कमलों की रचना के बारे में इस काव्य में बताया है। फिर देखें एक बार, खिले हुए सोने के नवीन कमलों के समूह की कांति से पर्युल्लसित चारों ओर से शोभायमान और नखों की किरणों की शिखाओं से सुंदर, ऐसे तव माने आपके, पादु माने दोनों चरण, यत्र पदानि धत्तः जहाँ कदम रखते हैं हे जिनेन्द्र भगवान, तत्र माने वहाँ, विबुधा माने देवगण, कमलों को रच देते हैं। आप कहाँ चलते हैं? कमलों के ऊपर। क्या कमल पर आपका पैर रखा जाता है? नहीं। भगवान कहीं किसी से छुपते नहीं। उन कमलों से भी 4 उंगल ऊपर भगवान का विहार होता है। जहाँ के जीवों की पुण्य का प्रताप होता है। कहा है ना, भविभागन बच जोगे वसाए, भव्य जीवों के भाग्य से और वचन योग के वश से तुम धुनि वह, आपकी दिव्य ध्वनि होती है, सुनकर विभ्रम नशाए, उसको सुन के मिथ्यात्व अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो क्या दिव्य ध्वनि सुनने वाले सब सम्यक दृष्टि बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, पर वो सबसे महान निमित्त है। भगवान का विहार कहाँ होता है? इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है और जिधर भगवान का विहार होना होता है उधर मार्ग बनाता है। और जब भगवान खड़े होके चलते हैं कदम रखते हुए तो कमलों की रचना करता है। इस प्रकार बिहार में सुवर्ण कमलों की रचना से संबंधित ये काव्य हुआ। आइए शेष अगले काव्य में फिर देखेंगे। जय जिनेन्द्र।